नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो मोदी जी अब गाली पर खेलेंगे। बिहार चुनाव में कोई मुद्दा समझ में आ नहीं रहा है तो अब गाली पर खेलेंगे। वो कहानी तो आपको पता ही है कि किस तरह से एक मंच पर, जिस पर न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी यादव थे और न ही आरजेडी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता था, एक नोबडी ने गाली दी प्रधानमंत्री की मां को। उसके बाद वो बंदा गिरफ्तार भी हो गया। उसके बारे में दावे किए गए कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पुलिस ने यह बताया है कि उसका आरजेडी या कांग्रेस से कोई भी रिश्ता इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका। अब तक अगर कांग्रेस का वो सक्रिय कार्यकर्ता होता या आरजेडी का सक्रिय कार्यकर्ता होता तो अभी तक कांग्रेस नेताओं के साथ उसके फोटो वायरल हो गए होते या फिर आरजेडी के नेताओं के साथ उसके फोटो वायरल हो गए होते। लेकिन एक भी फोटो, एक भी सबूत, कुछ भी नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी जी जो जब चाइना में थे तो हंस रहे थे, चाइना में थे तो खिलखिला रहे थे, चाइना में थे तो एकदम खुश नजर आ रहे थे, वो भारत आते ही दुखी हो गए हैं। कल एक भाषण देते हैं और आंसू बहाते हुए, दुखी होते हुए, मां मां करते हुए नजर आते हैं। देखिए, दुनिया में किसी की भी मां को गाली दिया जाना, चाहे वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, मां की, बहन की गाली दिया जाना घटिया हरकत है और इस हरकत का हर हाल में विरोध होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में गालियां कितनी आम हैं यह आप सब लोग जानते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की मां देश की मां है तो राहुल गांधी की मां भी देश की मां है और मेरी आपकी मां भी देश की मां है। सोशल मीडिया पर चले जाइए और देखिए कि किस तरह से गालियों की भरमार रहती है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं और वो उदाहरण नहीं जो आप लोग जानते हैं, 50 करोड़ की विधवा और क्या क्या, ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन उसके आगे आप देखिए कि मोदी जी के साथ आसपास रहने वाले लोग किस तरह की और क्या क्या गालियां देते हैं। पहला उदाहरण मैं देता हूं दिलीप जायसवाल साहब का। दिलीप जायसवाल साहब बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी बिहार के। और कल जब नरेंद्र मोदी जी अपना दुखड़ा सुना रहे थे तो वो आंसू पोंछते हुए नजर आए। कितने दुखी हो गए, कितने विगलित हो गए कि उनके आंसू निकलने लगे। उनका एक भाषण स्क्रीन पर चल रहा है, मैं आवाज नहीं चला सकता क्योंकि अपने स्क्रीन से किसी तरह की गालियां मैं नहीं दिलवा सकता। मेरे स्क्रीन पर, मेरे चैनल पर गाली किसी को कोट करके भी नहीं दी जा सकती। तो स्क्रीन पर जो चल रहा है उसमें पढ़िए वो क्या बता रहे हैं। वो कैसे बता रहे हैं कि जब वो पढ़ते थे तो स्कूल में टीचर्स को कौन सी गाली दी जाती थी। जी, वही मां की गाली दी जाती थी जिसको मंच पर से वो कोट कर रहे हैं। उस समय उनका आंसू नहीं आ रहा है, उस समय उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मोदी जी के भाषण में सामने बैठकर वो रो रहे हैं। एक महोदया है सुभ्रास्था जी, इन्होंने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है मोदी जी की माता जी को लेकर। इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें ये ऑनलाइन जूम वगैरह पर किसी को इंटरव्यू दे रही होंगी या किसी से बात कर रही होंगी। उसके बीच में एक कॉल आ जाती है और कॉल आती है तो वो उसको गालियां देती हैं। तब नया नया था, ऑनलाइन समझ में नहीं आया होगा कि ये गालियां भी ऑनलाइन चली जाएंगी और उन गालियों में उनको किसका बच्चा कहती हैं और कौन सी गाली देती हैं। स्क्रीन पर पढ़कर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गालियां ये लोग उपयोग करते हैं और ये लोग आंसू बहा रहे हैं, ये लोग दुखी हो रहे हैं। रेखा गुप्ता जी जो है हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं, ये भी बहुत दुखी थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब इनको कोई जानता नहीं था तो केजरीवाल की मां को लेकर क्या टिप्पणी की थी वो स्क्रीन पर आप पढ़ सकती हैं। इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपनी मां से सबूत मांगा कि वो मां है, लेकिन उस समय का वो वीडियो नहीं दे सकी। ये रेखा गुप्ता एक महिला होकर अरविंद केजरीवाल और उनकी मां के लिए कह रही थी और आज ये लोग नैतिकता सिखा रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं। आप कह सकते हैं कि ये लोग तो निजी लेवल पे करते हैं, इसमें पीएम क्या कर सकते हैं। वैसे तो जिसने भी गाली दी है वो तो कांग्रेस से जुड़ा भी नहीं था, तो उसमें राहुल गांधी क्या कर लेंगे। लेकिन आगे देखिए आप, सोशल मीडिया पर अगर आप सरकार के विरोधी हैं और खासतौर पर ट्विटर का मुझे अनुभव है, फेसबुक पर तो पेज मैं बहुत अपना देखने नहीं जाता, लेकिन ट्विटर का मुझे अनुभव है। ट्विटर पर अगर आप
सरकार के विरोधी हैं तो आपको दिन रात गालियां मिलती हैं। ट्विटर पर जो आईटी सेल के ट्रॉल हैं वो दिन रात मां बहन की गालियां देते हैं, सोनिया गांधी से लेकर और हर विपक्षी नेता के बारे में इतनी घटिया बातें करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्हीं में से एक उदाहरण आपको दे देता हूं, बबलू शर्मा साहब। बबलू शर्मा साहब की यह पोस्ट आप देखिए। एडिटेड तस्वीर है सोनिया गांधी जी की और यह लगाई गई है सोनिया गांधी जी को बदनाम करने के लिए। अब आप कहेंगे आईटी सेल का ट्रॉल है, इसका क्या किया जाए? नहीं, यह सिर्फ आईटी सेल का ट्रॉल नहीं है, इसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं ट्विटर पर। इस देश के प्रधानमंत्री इस गालीबाज को फॉलो करते हैं और ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे 100 उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि दिन रात गाली देने वाले लोगों को सीधे हमारे प्रधानमंत्री महोदय फॉलो करते हैं और ये लोग लिखते हैं प्राउडली फॉलोड बाय पीएम, प्राउडली फॉलोड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के गालीबाजों को फॉलो करके आप क्या गाली गलौज की संस्कृति को और बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? और आगे चलिए, यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। सिर्फ फॉलो करने की बात नहीं होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट है आशुतोष कुमार का। इसमें राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सम्मानित महिला सारिका पासवान जी के लिए क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। उनको नग्न करने और क्या क्या करने की बात लिखी हुई है। और इन्हीं की तस्वीर देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी के सामने। नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़े हुए हैं, ये भी हाथ जोड़े हुए हैं। एक ऐसे आदमी को नरेंद्र मोदी जी सम्मान दे रहे हैं जो एक दलित महिला को नंगा करने और दलित महिला के साथ अनाचार करने की बात खुलेआम अपने ट्विटर पर लिखता है, और ये लोग महिला का सम्मान सिखाएंगे। सबसे ज्यादा गालियां अगर कोई देता है, सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के बारे में अभद्र बात कोई करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला आईटी सेल है, जिनमें से किसी को मोदी जी फॉलो करते हैं, किसी को नमस्कार कर रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ। और आज मोदी जी जब उनकी माता जी को किसी अनजान आदमी ने, जिसका कांग्रेस और आरजेडी से कोई रिश्ता नहीं है, गाली दी है, पता नहीं गाली दी है या गाली दिलवाई गई है, अगर कायदे से जांच होगी तो पता चलेगा कि उसको किसने भेजा था। उसके नाम पर, एक तीसरे आदमी के नाम पर बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक बात मैं बहुत साफ बता दूं, अगर इस देश में मां के सम्मान, भाषा, गाली, इन सब को मुद्दा बनाया गया होता या इन सब पर वोट पड़ता, तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में ताला लग चुका होता बहुत पहले। तभी लग गया होता जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या, जर्सी गाय, विधवा, क्या क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी जी ने। अगर इस देश की जनता गालियों पर ध्यान देती, मां के सम्मान पर ध्यान देती, तो नरेंद्र मोदी जी की जमानत जब्त हो गई होती। लेकिन वही गालियां दे देकर, वही सारी बातें कर करके लोग सत्ता में पहुंचे हैं और इनको लगता है कि बिहार में गाली के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे को पीछे कर देंगे और चुनाव पलट देंगे। बिहार वो जगह है, मैं ईस्टर्न यूपी का रहने वाला हूं, बिहार का बॉर्डर है, बिहार से यूपी से सबसे रिश्ता है। मैं जानता हूं कि गालियां कैसे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई हैं। ये दुखद है, ये कोई शान की बात नहीं है, लेकिन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर गालियां देते रहते हैं। उनमें से किसी का वीडियो बनाइए और कहिए देखो देखो मेरी मां को गाली दी जा रही है, और उस पर वोट मांगिए, आपको वोट मिल जाएगा। यह गलतफहमी है मोदी जी। सच्चाई यह है कि दुनिया में डंका बज रहा है, ये भरम जनता का टूट चुका है। जनता देख चुकी है कि कैसे अमेरिका रोज आपकी बेइज्जती कर रहा है, कैसे जिस चाइना को दुश्मन बताते थे, जिस चाइना से राहुल गांधी के रिश्ते की बात करते थे, उसी चाइना तक आप खुद पहुंच गए और अब चाइना से दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया ने देख लिया। तो अब कोई नहीं ये सुन रहा कि दुनिया में आपका डंका बज रहा है। गोदी मीडिया कितना भी दिन रात चला ले, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, वो जनता के अंदर गहरे पहुंच रहा है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है कि जिस हाइड्रोजन बम की बात की गई है, जिस नए खुलासे की बात की गई है, उसमें क्या क्या होगा। और इसीलिए टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मां की गाली को, सारे मुद्दे को भटकाने के लिए। पवन खेड़ा का एक बयान आया है, काफी वायरल हो रहा है, और पवन खेड़ा का बयान मुझे तो सही लग रहा है, सुन लीजिए। देखिए, जिस दिन ये गाली कांड हुआ, उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर
रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। तो ये टूल किट कितना चलेगी कोई नहीं जानता। मैं यहां से दावे से कह दे रहा हूं कि इस मुद्दे पर गोदी मीडिया बहस को भटकाने में जितनी भी सफल हो जाए, गोदी मीडिया तो वही करेगी जो कहा जाएगा। तो हर चैनल पर गाली पुराण चल रहा है। आप जरा सोचिएगा देश की हालत क्या है। देश की हालत यह है कि पंजाब, हिमाचल, उधर उत्तराखंड, उधर आपका जम्मू और कश्मीर, पूरा उत्तर भारत आप कह सकते हैं, हरियाणा बाढ़ से जूझ रहा है। और ऐसी बाढ़ जो बरसों में नहीं देखी गई। गांव के गांव बह गए हैं, जानवर बह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उस पर एकदम खामोशी है। अगर प्रधानमंत्री देश का हित सोचते तो इस समय सारा ध्यान लगाते बाढ़ में जो तबाही हो रही है उससे लोगों को राहत दिलाने के लिए। कहीं उसका चर्चा नहीं है। अगर गोदी मीडिया अगर वाकई चैनल होता, अगर वाकई पत्रकारिता कर रहा होता, तो इस समय उसके कैमरे बाढ़ पर होते और सवाल पूछ रहा होता सरकार से कि इतनी बाढ़ आई है, इतनी तबाही पंजाब में हो रही है, हिमाचल में हो रही है, उत्तराखंड में, उधर आपका जम्मू में, कश्मीर में, हरियाणा में, हर जगह हो रही है, और सरकार खामोश क्यों बैठी है? सरकार पूरी ताकत लगाकर उनको राहत क्यों नहीं पहुंचा रही है? लेकिन यह समस्याएं सामने नहीं लानी है। सवाल तो पूछने ही नहीं है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सोचिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि यह सवाल सही है कि नहीं है। खबर आई कि रूस ने तेल का दाम और घटा दिया है। चूंकि अमेरिका के कहने के बावजूद, धमकी के बावजूद आपने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, तो रूस ने तेल का दाम और घटा दिया है। अच्छी बात है। अब अगर रूस ने तेल का दाम घटा दिया है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को तेल सस्ते में मिल रहा है। इधर गडकरी साहब 20% एथेनॉल मिलाकर ही पंप पे जा रहे हैं। आपको ऑप्शन नहीं मिला है कि आप एथेनॉल वाला खरीदेंगे कि बिना एथेनॉल का खरीदेंगे। मजबूरी है आपकी कि आपको एथेनॉल वाला तेल खरीदना है। तो दो जगह से जब रियायत हो गई है, एथेनॉल के लगने से पेट्रोल की लागत घटी है और रूस से जो तेल खरीद रहे हैं वो सस्ता हो गया है, तो फिर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? होना तो यही चाहिए ना कि जब रूस से तेल सस्ता मिलने लगा तो यहां के कस्टमर्स को भी तेल सस्ता मिलने लगे। लेकिन नहीं, यहां तो वही 100 रुपए से ऊपर चल रहा है डीजल पेट्रोल। यह सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए गोदी मीडिया को कि जब हर जगह से सस्ता हो रहा है तो फिर जनता को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? रशिया से तेल खरीदें आप, उसके चलते जो टैरिफ लगे वो झेले आम जनता, बेरोजगारी झेले आम जनता, और रशिया के तेल सस्ता करने पर जो फायदा हो वो अंबानी को हो। यह कौन सी नीति आपने बनाई है? यह सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया लगा हुआ है सिर्फ गाली गाली गाली। पीएम की मां को गाली दे दी। मेरा सवाल है कि इनमें से किसी एंकर ने तब सवाल उठाया था जब प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के बारे में अपशब्द कह रहे थे? किसी ने यह सवाल उठाया था कि क्या सोनिया गांधी महिला नहीं है? क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है? राहुल गांधी रोने की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए राहुल गांधी आज भी जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उन इलाकों का सवाल उठा रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी रोने की राजनीति करते, मंच पर आकर कहते कि देखो मोदी ने मेरी मां को यह कह दिया, मेरी मां को वो कह दिया, तो आज वो राहुल गांधी नहीं नरेंद्र मोदी बन गए होते। दिक्कत यही है कि देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की टूल किट लगातार इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जनता भी ये टूल किट सुनते सुनते थक गई है। आप गरीबी का रोना रो रहे हैं, मेरी मां एक साड़ी भी नहीं खरीद पाती थी। तो अरे भाई, जब आप प्रधानमंत्री बन गए, 50 कमरों वाला बंगला आपको अलॉट हो गया, तो मां को कम से कम अपने पास लाकर रखकर सारी सुख सुविधा तो देनी चाहिए थी।
जब आप मुख्यमंत्री बन गए, 10-12 साल मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री आवास में एक इलाका तो मां को देना चाहिए था कि मां तुमने बड़े कष्ट उठाए हैं, अब तुम्हारा बेटा मुख्यमंत्री बन गया है, अब हर तरह के सुख तुम्हारे चरणों में हैं। मां तो वहीं गांव में रही, मां तो वहीं छोटे से मकान में रही, आप बड़े बड़े बंगलों में रहे, फोटो खिंचाते रहे, सूट बदलते रहे। मां को क्या दिया आपने? यही कि जाके कैमरामैन लेके मां के पैर छू लिए, फोटो खिंचा लिए चुनाव के पहले और चुनाव में फायदा उठाया। मां की डेथ हुई थी, आप एक दिन गए और लौट आए, बाल तक नहीं छिलाया। एक नॉर्मल से नॉर्मल हिंदू भी, मां बाप छोड़ दीजिए, चाचा की डेथ हो जाती है, किसी सगे रिश्तेदार की डेथ हो जाती है तो शोक में, दुख में अपने बाल छिलवा देता है। आपने तो माता जी की मृत्यु के बाद भी बाल नहीं छिलवाए और आप हिंदू धर्म और परंपरा की बात करते हैं। ठीक है, बचपन आपका गरीबी का था, कब तक रोते रहेंगे? 11 साल मुख्यमंत्री रह लिए, 11 साल प्रधानमंत्री रह लिए, दुनिया का सारा ऐशो आराम आपके पास है, लाखों के चश्मे लगाते हैं, लाखों के सूट पहनते हैं, करोड़ों की कार में चलते हैं, हजारों करोड़ की जहाज में चलते हैं, दुनिया की सारी सुख सुविधा आपके पैरों में है। कब तक रोते रहेंगे गरीब गरीब? इस देश में बहुत सारे गरीब हैं, उन गरीबों के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। नीतियां तो आपके अमीरों के लिए बन रही हैं, अंबानी के लिए बन रही हैं, अदानी के लिए बन रही हैं। रूस से तेल खरीदा जाएगा तो अंबानी को फायदा होगा। जिस देश में जाएंगे अदानी के लिए समझौता करके आएंगे। इस देश के हवाई जहाज के अड्डे, इस देश के पानी की जहाज के अड्डे सब उठा उठा के अंबानी को दे देंगे, अदानी को दे देंगे और बात करेंगे गरीबों की, बात करेंगे गाली की। यह सब तमाशा बहुत हो चुका है मोदी जी, और कोई इससे बेवकूफ बनने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया अपने चैनलों में बैठकर और नौटंकी चलाएगा, और गोदी मीडिया पर भी जबरदस्त जवाब जा रहे हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हो चाहे बाकी सारे लोग हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सब जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे मित्र भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने आपको पत्र लिखा था। आप ही की पार्टी का प्रवक्ता प्रेम शुक्ला लाइव चैनल पर उनकी मां के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, और उसके बावजूद आप उसको प्रवक्ता पद से हटाते तक नहीं है। रोज वो टीवी चैनल पर जाता है और गंदगी फैलाता है। तो यहां एक अनजान आदमी गाली देता है तो आप तमाशा मचा देते हैं, और वहां आपकी पार्टी का प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को लाइव टीवी चैनल पर बैठकर गाली देता है और उसको आप प्रवक्ता के पद से हटा भी नहीं पाते हैं। यह अगर दोहरापन नहीं है तो क्या है? अगर वाकई इस मुद्दे पर आप इतने ज्यादा सीरियस हैं तो दीजिए जवाब सुरेंद्र राजपूत को। सारिका पासवान से माफी मांगिए कि जिस आदमी के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हैं, उसने उनके बारे में कितनी घटिया बात की। आपके जो लोग हैं, आपके जो प्रवक्ता हैं, उनकी हालत तो यह है कि आरजेडी की 3 प्रवक्ता आई दलित पिछड़े समाज से, शानदार पढ़ाई लिखाई और तेवर के साथ, और उनसे डरने लगे लोग। कहने लगे इनको मत बुलाओ, क्योंकि वो पूरी ताकत के साथ आपको लाइव टीवी पर नंगा कर देती हैं, आपकी सारी गंदगियां खोल कर रख देती हैं। इतना डर है महिलाओं से, इतना डर है खुद मुख्तार महिलाओं से, और बात करते हैं गाली की। जाने दीजिए नरेंद्र मोदी जी, मुद्दा ढूंढिए। राहुल गांधी अब हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं, और वोट चोरी का जो मामला है वो गली गली में पहुंच चुका है। बिहार में इस बार चुनाव बहुत भारी पड़ने वाला है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।